रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन किया है, एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिस पर बात होती नहीं है, लेकिन एक्चुअल में भारत में वो एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसका नाम है ओबेसिटी, जिसे हम हिंदी में मोटापा कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशन से अर्ज किया है कि आप जब खाना खाते हैं तो कोशिश करिए कि जो ऑयल है, जो एडिबल ऑयल है, उसका जो कंजम्पशन है उसे बिल्कुल रिड्यूस कर रहे हैं, उसे कम से कम रिड्यूस करें। और इसी वजह से इस ओबेसिटी को टैकल करने के लिए उन्होंने एंटी ओबेसिटी कैंपेन को भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इस मन की बात के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आज की डेट में ओबेसिटी बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रही है और आज की डेट में हर 8 में से 1 आदमी ऐसा है जो ओबेसिटी से फेस कर रहा है। इसी वजह से एंटी ओबेसिटी कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। तो ये कैंपेन क्या है, ये कैंपेन किस तरीके से ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकता है, एंड एक्चुअल में भारत में ओबेसिटी का जो डेटा है वो कितना है, 1990s में कितना था, अभी कैसा, अभी कितनी तेजी से बढ़ा, और भारत में एक हमने ट्रांजिशन भी देखा है फूड के कंजम्पशन पर। तो हम इन सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो इन मन की बात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रेसेस ऑन ओबेसिटी, अर्जेस पीपल टू कट ऑयल कंजम्पशन, व्हाई पीएम वांट्स इंडिया टू रिड्यूस एडिबल ऑयल कंजम्पशन। अब देखिए, इस मूवमेंट के लिए इन्होंने लॉन्च तो कर दिया एंटी ओबेसिटी कैंपेन। इसमें क्या होगा कि इसमें 10 लोगों को नॉमिनेट किया गया है जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से रहेंगे और ये इस कॉज को प्रमोट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ना पता नहीं रहता एक्चुअल में ओबेसिटी कैसे होती है। हम जो खाना कंज्यूम करते हैं, और बहुत से लोगों को, बहुत से, ठीक है, मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता है कि कौन सा खाना हेल्दी है, खाने का क्या तरीका है, किन खानों को अवॉइड करना चाहिए, किन को खाना चाहिए, किस तरीके से, किस खाने से हमारी बॉडी फिट होगी, हेल्दी होगी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसी वजह से 10 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, नाम प्रपोज किए गए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से रहेंगे, जो कि अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस कैंपेन को रन करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओबेसिटी के बारे में पता चल सके एंड कैसे टैकल किया जाए ये भी पता चल सके। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला है कि ये जो 10 लोग प्रपोज किए जाएंगे, ये फिर फर्दर जो है 10 लोगों को नॉमिनेट करें, सो दैट ये जो चेन है, ये जो कैंपेन है, ये बड़ा होता जाए एंड भारत को जो है आने वाले समय में हम फिट जो है, एक फिट नेशन बना सकते हैं। फिट नेशन तभी होगा जब हम ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एंड इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी से बोला है कि जो खाना है आप कोशिश करिए कि कम से कम ऑयल, लेस ऑयल में जो है वो कुक करें। तो पहले आप ये जान लीजिए कि कौन से 10 लोग हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं। इसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी भी देखने को मिल जाएंगे, सुधा मूर्ति जी हैं, नंदन नीलेकानी जी हैं, आनंद महिंद्रा जी हैं, मनु भाकर जी हैं, मीराबाई चानू जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं, एक्टर्स मोहनलाल, निरहुआ हिंदुस्तानी जी और आर माधवन जी। ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है, जो कि इस कैंपेन को रन करेंगे, ठीक है। और क्या क्या बातें करिए, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा है कि अगर हम WHO के फिगर्स पर जाएं तो साल 2022 में 250 करोड़ ऐसे लोग हैं, पूरी दुनिया की बात हो रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है। भारत की बात कैसे होगी, 250 करोड़ लोग भी नहीं है, 250 करोड़ अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो ऐसे हैं जो ओवरवेट को फेस करें, और ये डेटा 2022 का है, 3 साल पुराना डेटा हो चुका है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि हर 8 में से 1 ऐसा व्यक्ति है जो कि ओबेसिटी से फेस कर रहा है, ओबेसिटी को फेस कर रहा है, उससे टैकल कर रहा है। और अगर भारत को एक फिट और हेल्दी नेशन बनाना है तो हमें इस चीज से फाइट करनी होगी। एंड स्पेशली जो हम भारत की अगर हम बात करें तो जो केसेस हैं वो डबल हुए हैं पिछले कुछ सालों में। एंड सबसे वरीसम ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो ओबेसिटी है ये यूथ में, स्पेशली बच्चों में बहुत ज्यादा जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड ये बात उन्होंने हाईलाइट भी करी है कि जो बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है ना, वो 4-फोल्ड हुई है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ी, डबल से भी तेजी से बढ़ी। तो ये बहुत चिंताजनक है कि अगर हमारा कल को यूथ फिट और हेल्दी ही नहीं रहेगा तो हम बेसिक चीजें जो है वो नहीं कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा लाइफ में आगे जाना है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें काम करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में क्या है, वो हेल्थ है। हेल्थ नहीं होगी तो बहुत चीजें प्रॉब्लम जो है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब मैं आपको थोड़ा डेटा से समझाऊंगा कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ओबेसिटी की। पहली बात तो जान लो कि ओवरवेट या ओबेसिटी ये होता क्या है, डेफिनेशन क्या दी गई है WHO का, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि बॉडी मास जो इंडेक्स है, जिसे आप BMI जिसे कहते हैं, अगर वो 25 या 25 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं। एंड अगर BMI आपका 30 या 30 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। ये WHO ने डेफिनेशन डिफाइन किया, क्योंकि अगर हमें
पता ही नहीं होगा कि ओबेस क्या है, ओवरवेट क्या है, तो हम फिर टैकल क्या कर सकें। तो इस वजह से ये डिफाइन किया गया है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो हम थर्ड मोस्ट ओबेस कंट्री हैं यूएसए और चाइना के बाद, और सबसे ज्यादा जो कॉमन ओबेसिटी वो हमारे भारत में एब्डोमिनल ओबेसिटी है, सबसे कॉमन है। एंड इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उसमें आपका डायबिटीज आ गया, हार्ट डिजीज आ गया, स्ट्रोक्स आ गया, ये कुछ अमंग इंपॉर्टेंट मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो कि भारत में बड़ी तेजी से प्रिवलेंट है, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब कुछ डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 2019-21 के नेशनल फैमिली सर्वे को देखें, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखें, तो 22.9% ऐसे मेन हैं जो कि ओबेस हैं, 24% ऐसी महिलाएं हैं जो कि भारत में ओबेसिटी को सफर कर रही हैं, और ये 2019-21 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। 2024 में एक स्टडी आई थी, कहां पर छपी थी, लैंसेट, ये लैंसेट जर्नल, आपने जरूर इस जर्नल का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो ये जान लीजिए कि काफी रिलायबल जर्नल है ये। 2024 में एक स्टडी छपी थी लैंसेट जर्नल में, जिसमें इन्होंने ये वार्न किया था कि भारत में एक ओबेसिटी एंडेमिक आ सकता है, एपिडेमिक आ सकता है, ठीक है, एक एपिडेमिक यानी कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एपिडेमिक आ सकता है। एपिडेमिक यानी कि एक रीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है या सबसे ज्यादा जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो वो आपका ओबेसिटी से आ सकती है, ये इसे एपिडेमिक कहते हैं। जब ये बढ़ के कई सारे देशों में होने लगता है तो वो पैंडेमिक हो जाता है। क्लियर हो गया? जो कि कंसर्न है हमारे यूथ के लिए, क्योंकि आज की डेट में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर ओबेसिटी के केसेस बढ़ते रहेंगे तो अल्टीमेटली अगर हमारा यूथ फिट नहीं रहेगा तो फिर जिस तरीके से हम एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूथ से वो नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से सीरियस कंसर्न है। 2022 में अगर हम बात करें तो 12.5 मिलियन बच्चे, चिल्ड्रन, जिसमें से आपका 7.3 मेल्स हैं, 5.2 मिलियन गर्ल्स हैं जो कि 5 या 19 साल की उम्र में है, जो कि सिग्निफिकेंट तरीके से ओवरवेट है, जो कि आपका 1990 में 5 साल से लेके 19 साल तक की उम्र में जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उसमें ओबेसिटी 1990 में कितना था, 0.4 मिलियन, यानी कि 4 लाख था। 2022 आते आते कितना हो गया, 12.5 मिलियन बच्चे हो गए, ठीक है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 1990 में 2.4 मिलियन वुमेन ऐसी थी जो ओबेसिटी से टैकल कर रही थी, ओबेसिटी के केसेस में थी, एंड वो नंबर 2022 में बढ़ के 44 मिलियन हो चुका है, ठीक है, 44 मिलियन हो चुका है। तो इस वजह से हम बात जो करते हैं ना कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा भारत में है, जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन होता नहीं है, चीजें को बहुत लाइटली ली जाती है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सी बीमारी जो है आपको हो सकती है अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपको मोटापा है तो। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें ओबेसिटी की महिलाओं और मेन दोनों में, तो भारत की जो रैंक है वो 182 रखी गई थी 197 कंट्रीज में से 2022 में। फिर अगर हम वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस को देखें, जो कि आपका यूनिसेफ जो है रिलीज करता है, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि साल 2030 आते आते 27 मिलियन बच्चे भारत में ओबेस हो सकते हैं, यानी कि, और 10th ऑफ किड्स ग्लोबली। 2035 आते आते ये नंबर एक्सपेक्टेड है कि 3.3 बिलियन एडल्ट हो सकते हैं, ओबेस हो सकते हैं। एंड ये भी आपका वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस जो 2024 की रिपोर्ट है इसी के अकॉर्डिंग बताया गया है। एंड जो यंग अडल्ट्स हैं जिनकी एज 5 से 19 साल तक में है, वो नंबर बढ़ के 770 मिलियन हो सकता है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग नंबर्स हैं। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी रिसेंटली मन की बात में इस मुद्दे को उठाया है। एंड जो 10 लोगों उनको नॉमिनेट भी किया गया है, तो सो दैट अपने रीजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें कि ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो कितनी डेडली हो चुकी है। और मैं आपको नंबर से भी बताया हूँ, ठीक है, ये सारे नंबर 2022, 2024, 1990 में कैसे थे, किस तरीके से इंक्रीज हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है भारत में ओबेसिटी की। अब देखिए ये क्यों आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है हमारे फूड कंजम्पशन में बड़ी तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन आया है। हमको पता ही नहीं रहता हम कितने जंक फूड खा ले रहे हैं, हम कितना जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना जो एडिबल ऑयल है उसे कंज्यूम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। हम कभी भी कोई टाइम फिक्स नहीं है, हम कभी भी ब्रेकफास्ट करते हैं, स्पेशली अगर हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, हम घर से बाहर रह रहे हैं, तब तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक हो ही नहीं पाता है। कभी हम पैकेट फूड खा ले रहे हैं, हम चिप्स खा ले रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं, ठीक है, हम इस तरीके से फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। वो सारी चीज़ें जो फूड कंजम्पशन है हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुकी हैं।
ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुकी हैं और हमें लगता है कि हम जिम जाएंगे तो हम बॉडी बना लेंगे, लेकिन जिम में आप वर्कआउट करेंगे, लेकिन अगर आप डाइट नहीं रख रहे हो तो फिर वो जिम है ना, वो जो वर्कआउट है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जिम हिट भी नहीं करना चाहते हैं, वर्कआउट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, अगर आप नॉर्मल भी सुबह उठ के योगा कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं एंड अपनी डाइट को मेंटेन किए हैं, ठीक है, अपनी डाइट को मेंटेन किए हैं, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन रिड्यूस किए हुए हैं, साथ ही साथ जंक फूड जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स है इसको आपने अगर कंट्रोल किया है, तो अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है वो लीनर होगी, फिट होगी, हेल्दी होगी एंड अल्टीमेटली हम बड़ी आसानी से ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम भारत फेस कर रहा है और जो आने वाले समय में प्रेडिक्टेड है कि बूस्ट हो सकती है, ठीक है, एक तरीके से स्प्रेड हो सकती है, इसको हम काउंटर कर सकते हैं। इसी वजह से इसको जो है रेज भी किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा भारत में है एंड कैसे जो है हम टैकल कर सकते हैं। सिंपली आपको अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, अपनी डाइट को इंप्रूव करना है, थोड़ा बात आपको स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा आपको जिम नहीं जाना है, आपको थोड़ा आप वॉक करिए, वॉक बहुत अंडररेटेड होता है, ये सारी चीज़ें करिए, जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है आराम से जो है हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।